बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म की अहमियत होनी क्यों ज़रूरी है, तो जानिए इस वीडियो में। इल्म की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नासिल होती है। सूरह अलक़ आया 96 की इब्तिदाई 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल होती हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़ा करीम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो इंसान नहीं जानता था। जब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ अम्बिया कारी, मैं पढ़ना लिखा नहीं जानता। फिर उस आवाज़ ने जोड़ कर कहा इक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके पीछे पढ़ो, यानी इसकी बातों को दोहराओ। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे पढ़ना शुरू किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। बस पहला हुक्म यही आया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखिए पहली वही क्या नाज़िल होती। नमाज नहीं, ज़कात नहीं, ख़ुद अपनी तौहीद अल्लाह बयान नहीं कर रहा, सिर्फ़ यही पहला हुक्म दे रहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो जिस कौम का पहला हुक्म पढ़ने का आए और वही कौम अगर जाहिल रह जाए, ये होगा ऐसा ही कि जैसे मछली का बच्चा तैरने के फ़न से गाफिल हो जाए। यकीनन इल्म बुनियाद है तमाम आमाल की, क्योंकि बंदा यूं ही अक़ाइद पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है जिसका इल्म उसे विरासत में मिला हो। इसलिए अक़ाइद में साबित कदम रहने के लिए सबसे अव्वल चीज़ इल्म है, और इल्म से मुराद दीनी और दुनियावी दोनों हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कोई शख्स अगर कायनात का इल्म हासिल करे तो वो उस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करने लगता है कि यकीनन इतनी बड़ी कायनात को किसी पत्थर और मिट्टी के माबूद ने तो नहीं बनाया होगा। यकीनन वो बहुत आलीशान होगी जिसने इस कायनात को बनाया, वजूद में लाया। तो इन 5 आयतों में पता चलता है कि इल्म का क्या अहमियत है। इल्म की क्या अहमियत है। हर मुसलमान मर्द व औरत को दीनी और दुनियावी इल्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दीनी इल्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीनी इल्म आपको एक नेक इंसान बनाता है, सही गलत में फ़र्क करना सिखाता है। इसलिए दीनी इल्म आपने सभी बच्चों, बहन भाइयों, बेटे बेटियों को ज़रूर सिखा दें। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, अल्लाह ताला फ़रिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है। उस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं कि अल्लाह गवाही देता है कि वो अल्लाह एक है। फिर फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो अल्लाह एक है। और ज़ाहिर सी बात है कि इल्म वाले इसलिए गवाही देते हैं क्योंकि वो इल्म हासिल करते हैं, सिखाते हैं। वो जानते हैं कि यकीनन इस कायनात बनाने वाला कोई एक माबूद है और वो एक है, और अगर एक से ज़्यादा होते तो कायनात का निज़ाम चल ही नहीं सकता था। तो यहाँ इस आयत में इल्म वालों की फजीलत पता चल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये गवाही देते हैं उस रब की, यानी अल्लाह के एक होने की। एक और आयत में इल्म वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले होते हैं। बेशक अल्लाह इज़्ज़त वाला, बख्शने वाला है।
ظاہر سی بات ہے آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا، اسی لیے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے، اس کے تعلق سے نہ جانتے ہیں، اس کے تعلق سے نہ جانتے ہیں اس نے کیا دیا ہے، نہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے کیا کیا ہے، نہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں تو کہاں سے اللہ کا ڈر اور تقوی آئے گا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تقوی، اس کی فرما برداری وہی بندے کرتے ہیں جو اس کے تعلق سے علم رکھتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ان کے پاس صحیح غلط کا بھی پتہ نہیں، حرام حلال جائز ناجائز کسی بھی بات کا علم نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں علم حاصل کریں، اس سے دنیا اور دونوں میں کامیابی ہوگی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔